अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियो आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दूसरी जंग अज़ीम में राख का ढेर बन गया था, लेकिन आज पूरी दुनिया यहाँ की बनी हुई गाड़ियाँ, सोनी कैमरे, मोबाइल फ़ोन, रोबोट, इलेक्ट्रिक्स की तमाम मशीनरी को सफ़े अव्वल पर रखती है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत है, लेकिन यहाँ के लोग हर काम अपने हाथों से करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज तक आपने ओसाका बैटरी, ओसाका टेप और बेशुमार ओसाका कंपनी की आइटम आपने इस्तेमाल की होंगी। इसका जापान से क्या ताल्लुक है? दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट इस मुल्क के शहरियों के पास है। इस सरजमीन पर हंसते खेलते लोग अचानक कहां गायब हो जाते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। मैं आपको इस वीडियो में जापान की बहुत हैरानकुन और दिलचस्प इंफॉर्मेशन दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। जापान, जिसे जापानी ज़ुबान में निप्पॉन कहा जाता है, जिसका मतलब है चढ़ते सूरज की सरजमीन। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं, इस कुराए अर्ज़ पर सबसे पहले सूरज जापान की ज़मीन पर चमकता है। जापान 14,000 से ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल दुनिया का खूबसूरत और फास्ट तरीन मुल्क है। ये मुल्क एशिया के मशरिक में वाक़या है। मोहतरम दोस्तों, जापान के लोग पूरी दुनिया में अपनी खुददारी, ईमानदारी, खुश इखलाकी, दो नंबरी ना करना, इंसानों के हकूक़ का ख्याल रखना, दूसरों की इज़्ज़त नफ्स को पामाल ना करना, हेरा फेरी ना करना, नाप तोल में फ़र्क ना लाना, कानून की खिलाफ वर्जी ना करना और अपने वादों पर पूरा उतरने वाली कौम मशहूर और मारूफ है। ये लोग अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजारते हैं और 100% कोशिश करते हैं अगले इंसान को इनसे खुशी हासिल हो सके। जापान में अगर आप पब्लिक टॉयलेट देखें तो दुनिया के जदीद कमोड्स लगे होते हैं जो फुल ऑटोमेटिक होते हैं। माजूरों के लिए अलहदा से वाशरूम बनाए जाते हैं जिनकी साइडों पर पकड़ने के लिए सैनिंग फोल्ड लगे होते हैं। वाशरूम फुल ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। बच्चों के डायपर चेंज करने के लिए, वज़न चेक करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए और रेस्ट करने के लिए मुकम्मल इंतज़ामात मौजूद होते हैं। जापान में गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक प्लेस में टॉयलेट ज़रूर बनाए जाते हैं। जापान में बच्चों को तालीम देने का निज़ाम पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ पहले 3 साल बच्चों की तरबियत की जाती है, फाइनल इम्तिहान नहीं लिया जाता। इनका कहना है बच्चों को तालीम शऊर पैदा करने और नज़्म व ज़वाबित के लिए दी जाती है। यहाँ बच्चे अपनी क्लास को खुद साफ करते हैं और कचरा खुद फेंकते हैं, हत्ता कि अपना टॉयलेट तक भी खुद साफ करते हैं। इसका मकसद बच्चों में सिर्फ आजिज़ी पैदा करना है, क्योंकि बचपन का दिया गया ये माहौल सबक बनकर सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। इसी वजह से आज आपको पूरे जापान में इंतहा की सफाई देखने को मिलेगी। लोग अपने घर के साथ साथ बाहर गली भी साफ करते हैं। दुकानदार बार बार अपनी दुकान का फ्रंट साफ करते हैं। रास्ते में चलते मुसाफिर रोड पर गिरा हुआ कोई भी कचरा उठाकर कचरे वाले डब्बे में फेंक देते हैं। हत्ता कि कोई शख्स किसी के सामने कचरा फेंके तो लोग उस पर सख्त गुस्सा होते हैं और मुमकिन है पुलिस को कॉल भी कर दी जाए। रोड पर अगर गाड़ी वाले की वजह से कोई कचरा फैल रहा है, वो खुद गाड़ी को साइड पर लगाकर रोड को साफ करता है। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ पूरी दुनिया में रोड पर चलती हुई गाड़ियों के रोड बनाए गए हैं, वहाँ जापान में बाईसाइकिल वालों को भी फाइन अदा करना पड़ता है। यहाँ आप एक हाथ से साइकिल नहीं चला सकते, सिग्नल खुलने पर ही रोड क्रॉस कर सकते हैं। पैदल चलने वालों को अहमियत देना और स्पीड का ख़ास ख्याल रखना शामिल है। अगर आपको साल में 2 मरतबा पुलिस ने रोका है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी कर दिया जाएगा ताकि आप ड्राइविंग स्कूल में जाकर तमाम मुल्क की कानून को पढ़ें
और रूल्स को सीखें। जापान दुनिया का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्टर भी है। सिर्फ टोयोटा कंपनी हर साल 10 मिलियन गाड़ियां फरोख्त करती है। और हैरत की बात यह है कि और लाखों गाड़ियों के ऑर्डर पेंडिंग में होते हैं। यानी इतना काम है कि संभाले नहीं संभलता। सन 1960 की दहाई से जापान दुनिया का सबसे बहरी बनाने वाला बड़ा मुल्क था, क्योंकि इनमें गाड़ियां इतनी ज़्यादा हैं, पार्क करने के लिए जगह पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। हर साल गाड़ियों को चेक करवाना होता है और गाड़ी के तमाम सेफ्टी रूल्स का ख्याल रखना होता है। अगर आप गाड़ी सेल कर रहे हैं तो तमाम फॉल्ट पहले बताने होंगे, वरना आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी हो सकती है। जापान के रोड इंतहाई शानदार, साफ सुथरे और बड़े हैं। मुल्क में ट्रैफिक का मसला बहुत ज़्यादा है। जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हाईवेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके चार्जेस होते हैं। जापान का कुल रकबा 3,77,975 वर्ग किलोमीटर है, जो रकबे के एतबार से दुनिया का 62वां बड़ा मुल्क है। और इस कुल रकबे के 1% 4 एशिया रकबे पर पानी भी मौजूद है। जापान की कौमी ज़बान चाइनीज़ है, जो मुल्क की 85% आबादी बोलती है। बाकी 15% लोग चाइनीज़, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, स्पेनिश और तुर्किश ज़बानें बोलते हैं। 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 14,16,877 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है और यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 303 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम बात करें जापानी लोगों के खाने की, तो जापान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ रिस्क की फरमानी है। यहाँ खाने पीने की अशिया महंगी मिलती हैं, क्योंकि जापानी अपने खाने पीने की अशिया केमिकल खादों की बजाय ऑर्गेनिकल खादों से तैयार करते हैं। इन खादों से फसल 4 गुना बढ़ जाती है। मज़े की बात यह है कि जापानी भैंस का दूध नहीं पीते। इनका मानना है कि भैंस एक सुस्त जानवर है, इसीलिए ये लोग बकरियों का दूध पीते हैं। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं, जापानी लोग कोई भी दवा खुद खाने की बजाय बकरियों को खिलाते हैं, क्योंकि इनका मानना है इस दवा का सारा असर बकरी के दूध में आ जाता है और ये लोग फिर दूध का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जापान में सी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जापान में कुछ कौमें ऐसी भी हैं जो कुत्ते, बिल्ले, सूअर, मगरमच्छ, चूहे ये सब खा जाते हैं, लेकिन कुछ कौमें ये सब कुछ नहीं खाती। इसके अलावा जापानी लोग चावलों से तैयार करदा शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। तकरीबन हर खाने के साथ शराब का होना बहुत ज़रूरी है। जापान की करेंसी जापानी येन है। एक येन पाकिस्तानी 1.86 रुपयों के बराबर, इंडियन 0.55 पैसों के बराबर है। जब लोग खाना खाते हैं तो मुंह से निकलने वाली आवाज़ को बुरा मनाया जाता है, मगर जापान में इसके बिल्कुल उलट है। यानी यहाँ नूडल्स हो या कोई भी डिश हो, उसे सुर करके खाना इससे अच्छा लगता है, क्योंकि इनका मानना है ऐसा करने से डिश का मज़ा दुगना हो जाता है। जापान में अगर कोई दरख्त रास्ते में आ जाए, उसे काटने की बजाय दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। यह जापानियों की खासियत है। जापान में बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जहां रोबोट्स वेटर का काम करते हैं। हत्ता के बहुत से होटलों के रिसेप्शन पर रोबोट ही वेलकम करते हैं। यहाँ तक कि 2013 में जापान एक रिपोर्ट को जापान ने खिला में भी भेजा था। जापानी लोग कोशिश करते हैं कि शादियाँ ट्रेडिशनल अंदाज में की जाएं, लेकिन मौजूदा वक्त में यूरोपियन माहौल को आम किया जा रहा है। दुल्हा दुल्हन ट्रेडिशनल ड्रेस या दौरे जदीद का फराग या पेंट कोट इस्तेमाल करते हैं। रस्म व रवाज मजहब गाहों में अदा किए जाते हैं। नया जोड़ा एक दूसरे को रिंग पहनाता है, केक काटा जाता है और ढेर सारी मुबारकबाद दी जाती है। शराब का इंतज़ाम होता है और मुख्तलिफ किस्म के खाने मेहमानों को सर्व किए जाते हैं। डांस होता है, सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। जापानी लोगों की औसत उम्र 70 साल है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा उम्र रसीद लोग पाए जाते हैं। जापान के लोग एनवायरनमेंट को अच्छा साफ सुथरा रखने के लिए खूबसूरत फूलों का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश फूल,
जापानियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। घरों में, रोड के किनारों पर, फुटपाथ पर मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत फूल लगाए जाते हैं। जापानी लोगों की पसंदीदा हॉबी मछली पकड़ना है। आपको हर जापानी के घर मछलियां पकड़ने वाली किट ज़रूर मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन, जापान के लोगों के नेचर में शामिल है कि ये लोग बहुत ज़्यादा दोस्ताना माहौल नहीं रखते, ना ही ज़्यादा दोस्त बनाते हैं और ना ही किसी गैर नस्ल यानी जापानी नस्ल के अलावा न किसी के साथ फ्री होते हैं, भले आप वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर्स ही क्यों ना हों। जापानी लोग रूल्स के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। जो जगह आपकी है वो आपकी ही है। किसी दूसरे की जगह पर गाड़ी खड़ी करना, साइकिल पार्क करना, हत्ता के जूते रखना तक भी बुरा माना जाता है। ऐसा करने पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया जाता है। जापान में बहुत ज़्यादा टैक्स हैं और इन टैक्स की वजह से जापानी भी होते हैं। जापान में अगर कोई मेन फर्द मर जाए जिसके नाम मुकम्मल प्रॉपर्टी हो, तो ये प्रॉपर्टी घर वाले अपना नाम लगवाने से पहले 60% हिस्सा जापानी गवर्नमेंट को अदा करेंगे। इतना ज़्यादा टैक्स करने की बजाय बहुत से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी हुकूमत के हवाले ही कर दी। मोहतरम नाज़रीन, जापान में हंसते खेलते लोग आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं? दरअसल ये लोग गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने सबसे दूर पहाड़ों में, जंगलों में चले जाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के मामलात से तंग होकर ऐसा करते हैं। बेशक जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन यहाँ भी लोग डिप्रेशन में आकर खुदकशी कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1100 के करीब मर्द और ख़वातीन खुदकशी कर लेते हैं। जापान के वली अहद दुनिया के किसी भी मुल्क के दौरे पर जाएं तो सबसे पहले सऊदी अरब क्यों जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सऊदी शाह फहद ने 1953 में लंदन में की गई मलका हिज़्बत की ताजपोशी में रस्म में हिस्सा लिया और शाह फहद ने देखा कि जापानी वली अहद की निश्चित सऊदी वली अहद के बाद रखी गई, तो शाह फहद ने अपनी निश्चित तो जापानी वली अहद को दे दी। यूं जापानी रॉयल फैमिली ने इस निश्चित को रिकॉर्ड किया और इस अमल की बहुत ज़्यादा इज्जत की। अब जब भी दो जापानी वली अहद दुनिया के किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, सबसे पहले एहतरामन सऊदी अरब हाजिरी लगाते हैं, फिर आगे जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जापान का रेलवे सिस्टम पूरी दुनिया से जदीद और फास्ट है और ये निज़ाम अपनी खूबसूरती, तेज़ रफ्तारी, मजबूती और टाइम की पाबंदी की वजह से इसलिए दुनिया भर में मशहूर है। ये ट्रेन घंटों का सफ़र मिनटों में और मिनटों का सफ़र सेकंडों में तय करती है। जापान ने 27 सितंबर 1940 को जर्मनी और इटली के साथ एक मुआहदा किया। अमेरिका को ये मुआहदा एक आंख न भाया। 25 जुलाई 1941 को अमेरिका ने जापान के तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया। जापान की तेल की सप्लाई रोक दी गई, जिसकी वजह से जापानी फ़ौज और बहरिया पर बहुत असर हुआ। फिर 7 सितंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका के तमाम नज़रिए को मिट्टी कर दिया। वहां मौजूद 155 त्यारे तबाह कर दिए गए। अमेरिकी जापान से अब बदला लेना चाहते थे। ये 6 अगस्त 1945 की सुबह थी और हिरोशिमा की आवाम सुबह का नाश्ता करने के लिए और कामों पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। सुबह के 8:15 थे कि एक अमेरिकी त्यारे से एटम बम गिराया गया और 43 सेकंड बाद इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। सब कुछ मलिया मेट हो गया। जापानी हुकूमत को इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म न था। ये तो तब पता चला जब अमेरिकन सदर ट्रूमैन का पैगाम रेडियो पर सुनाई देने लगा कि अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया। 9 अगस्त 1945 दिन के 11:01 पर जहाज ने एक और बम गिराया। वो 43 सेकंड बाद जापानियों की राख का सबब बना। इस बार धमाका हिरोशिमा पर नहीं बल्कि नागासाकी पर किया गया। एटमी साइंसदानों के मुताबिक ये धमाका हिरोशिमा के धमाके से कई गुना बड़ा था, जिसके बाद जापानियों पर क़यामत टूट पड़ी। 15 अगस्त 1945 को जापान के बादशाह हिरोहितो ने रेडियो टोक्यो पर ऐलान करते हुए कहा कि उनका मुल्क उस डैम एलामिये को कबूल करता है
इस एलामिये में जापानियों से कहा गया था कि वो हथियार डाल दें, जो जापानियों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि हथियार डालते वक्त जापानियों के पास 20 लाख फौज थी। इसके अलावा 3000 लड़ाके तैयार थे। अमेरिकी अफवाज ने शाही जापानी फौज और तमाम फौजी अड्डों पर कब्जा किया। कब्जे के बाद बहुत सी शराइत रखी गईं और जापान अमेरिका का फौजी अड्डा बन गया। जापान के बादशाह ने अमेरिका को सिर्फ एक ही गुजारिश की कि आपके मुल्क के हर एहसासे, सियासत और तमाम चीज़ों पर कब्जा हो, लेकिन एक चीज़ का इख्तियार हमें दिया जाए और वो है तालीम, यानी हम जापानी लोगों की तालीम खुद करेंगे। इस बात पर अमेरिका ने हाँ की और फैसला जापान के हक में सुना दिया गया। इस तरह से जापान ने अपनी तमाम तालीम का निज़ाम खुद संभाला। जापान में ड्राइविंग लेफ्ट साइड है। जापान का कॉलिंग कोड +81 है और इंटरनेट डोमेन .jp है। मोहतरम नाज़रीन, जापान के लोगों की अयाशी नज़र डाली जाए तो ये मुल्क यूरोपीय मुल्कों से भी ज़्यादा फाहिश है। बेहुदा फिल्मों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ जापान में ही सरगर्म है। यहाँ के डांसिंग बार्स दुनिया के फास्ट तरीन डांसिंग बार्स हैं। शराब और दुनिया का हर नशा यहाँ बआसानी दस्तयाब होता है। जना खाने, मसाज सेंटर और हर दुनिया का गलत काम शरेआम होता है। जापान का सालाना GDP 495 ट्रिलियन डॉलर थे और यहाँ की फीकस आमदनी 52,120 डॉलर हैं। फीकस आमदनी के लिहाज से ये दुनिया का 34वां मजबूत मुल्क है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की जापान पर एक डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल शाहिद खोसो वर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं अगली एक बेहतरीन वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।